इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग आज के युग में घमंड की तरीके से घूम रहे हैं। घमंड उनके जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हम जानेंगे घमंड में आदमी क्या है, टूट जाता है, गिर जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। ज़्यादातर हमने देखा है घमंड किसी का रहा नहीं है। घमंड में आदमी फंस कर गिर जाता है, क्योंकि घमंड करना है तो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का घमंड करो, जिसने सारी कायनात को बनाया है, सारी चीज़ों को बनाया है, उस परमेश्वर के ऊपर घमंड करें। घमंड हम मनुष्यों में एक दूसरे को दिखाते हैं, नीचा दिखाने के लिए घमंड करते हैं, लेकिन उन्हीं का जाल फेंका हुआ वही उस जाल में फंस जाते हैं। आज हम बाइबल से कुछ सीखेंगे और जानेंगे घमंड हमें कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम वचन से सीख के हमें बताना है। आइए हम वचन को खोलेंगे। व्यवस्था विवरण 10 का 14 हम पढ़ेंगे। स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। उस वचन में लिखा है स्वर्ग में या पृथ्वी में या पृथ्वी के नीचे जो भी है दुनिया के अंदर सब परमेश्वर ही का है। परमेश्वर ने इतने सुंदर रचना किया है, फिर भी परमेश्वर घमंड नहीं करता। लोग जरा सा अपने जीवन में कुछ भी कर ले, थोड़ा सा पैसा आ गया घमंड हो जाएगा, थोड़ा सा उनके पास बल आ गया घमंड आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने पूरी कायनात को बनाया, स्वर्ग बनाया, उससे पृथ्वी बनाई, उसमें सब कुछ चीज़ें बनाई, जितनी भी चीज़ हम देखते हैं उसमें सब कुछ बनाया परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर से बढ़कर कौन है? लेकिन आदमी अपने आप में बहुत फूलता है, बहुत सब कुछ। परमेश्वर चाहे 1 मिनट के अंदर मनुष्य को मसल सकता है। वो परमेश्वर है, महान है, वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, उसके बराबर कौन है? वो कह रहा है सब कुछ तो मेरा बनाया हुआ, मैंने बनाया, लेकिन मनुष्य खामखा घमंड में रह रहा है। एक दूसरे से प्रेम करने के लिए जबकि मनुष्यों को बनाया है, लेकिन वो प्रेम ना करके घमंड की चाल चल रहा है, घमंडबाजी में रह रहा है। लेकिन परमेश्वर इस बात को आज हम जानेंगे। दानियल की पुस्तक में हम पढ़ेंगे, एक राजा की कहानी को पढ़ेंगे। दानियल 4 का 30 हम पढ़ेंगे। क्या यह बड़ी बेबीलोन नहीं जिसमें ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने की और अपने प्रतापी की बढ़ाई के लिए बनाया है। एक राजा था, सब लोग जानते हैं बाइबल के पढ़ने वाले, क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर राजा था, नबूकदनेस्सर राजा का नाम था। वो घमंडी हो गया, उसके पास इतना धन दौलत बेशुमार, जहाँ भी उसकी नज़र जाती थी वहाँ उसी का राज्य दिखता था। वो अपने आप में घमंड करने लगा। एक दिन वो छत पे टहल रहा, अपने वैभव को देख रहा, अपने कामों को देख रहा है, और उसके अंदर एक घमंड आ गया। ऐसा घमंड आ गया कि वो अपने आप में बोलने लगा, मैंने सब चीज़ बनाया। अरे मैं आ गया, उसके अंदर घमंड आ गया। उसका 31 वचन पढ़ेंगे। ये वचन जैसे उसने वचन पढ़ा, क्या ये 30वां वचन, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने की और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। ये वचन कहते ही, ये वचन राजा ने के मुख से निकलते ही भी पाया था
की आकाशवाणी हुई और राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया है। एक जरा सी गलती के कारण उस राजा का राज्य बोलने के कारण, घमंड के कारण उसके हाथ से राज्य निकल गया। सोचने वाली बात है। आप क्या लेके आए हो? किस बात में घमंड कर रहे हैं? परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने आपको रचा, परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया, सोच दिया और पैसा दिया, धन दौलत सब चीज़ परमेश्वर ने दिया, फिर भी मनुष्य घमंड कर रहा है। किस बात का घमंड? इस राजा ने घमंड किया कि मैंने सब कुछ किया। ऐसे आज बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर मैं आ जाता है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने जो ये किया है वो किया, लेकिन वो ये भूल जाता है, जो घमंड करता है परमेश्वर उससे नफरत करता है। याद रखना, घमंडियों से परमेश्वर नफरत करता है। घमंडियों के साथ नहीं रहता परमेश्वर। परमेश्वर नम्र लोगों के साथ रहता है, दीन लोगों के साथ रहता है, लेकिन घमंडियों से वो नाराज रहता है, घमंडियों के साथ नहीं रहता है। ऐसे राजा नबूकदनेस्सर राजा ने ऐसे घमंड करा कि मेरे पास तो सब चीज़ है, दुनिया की पूरी ताकत है मेरे पास, सब चीज़ मैंने ही बनाया, मैंने ही रचा, मेरा ही बल, मेरी ही सामर्थ्य है। लेकिन वो भूल गया, क्योंकि उसको बनाने वाला परमेश्वर है, उसके आगे कोई है, रचने वाला उसके आगे है, बनाने वाला उसके आगे है, लेकिन वो अपने ततोष में आकर ये भूल गया कि मुझे भी किसी ने बनाया, मैं ऐसे नहीं आया था। माँ के पेट में आके जब जन्म लिया बच्चे ने, जब जान अपने आप जन्म ही को देख लेता तब भी घमंड नहीं करता, क्योंकि हम कुछ लेके नहीं आए थे, यहाँ सब यहीं पे बना, यहीं पे करा, लेकिन घमंड किस बात का? ठीक है, हो गया, अच्छा है, लेकिन परमेश्वर को भूल जाना होता है घमंड। घमंड होता है उस सृष्टिकर्ता को भूल जाना, इसलिए परमेश्वर घमंड पे नाराज होता है। तो राजा घमंड कर रहा है, आकाशवाणी हुई, जा आज ही, इन बातों के द्वारा उसमें लिखा आज ही उसके राज उसके हाथ से निकल गया। जैसे उसने बात बोला ऐसे उसका राज्य निकल गया, परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी। और 32 में लिखा, और तू मनुष्यों के बीच में निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तक तुझ पर बीतेंगे, तब तक कि तू ना जान ले। परमेश्वर की तरफ से वाणी आई, इतना वैभवशाली, उसके पास इतना धन दौलत, लेकिन 1 मिनट के अंदर चकनाचूर हो गया। वो 7 साल के लिए, 7 काल के लिए वो बैलों के तरह घास खाने लगा, बकरियों के तरह घास खाने लगा, और ऐसे उसकी स्थिति ऐसे बदल गई। मिनट से एक राजा की स्थिति वो ऐसी हो गई, एक जानवर बन गया। सोचने वाली बात है, घमंड हमें कहाँ से कहाँ ले आके गिरा देता है और पटक देता है। वो कहता है परम प्रधान परमेश्वर के राज्य में प्रभुता करता है। तो घमंड क्या है? परमेश्वर जान गया, बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तक तुझ पर बीतेंगे, तब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है। परमेश्वर बता रहा है, परमेश्वर ही है जो आपके प्रभुता करने वाला है। उसका नाम ऊंचा कीजिए, उस परमेश्वर का राज्य ऊंचा कीजिए, क्योंकि वही हमारे जीवन में आता है, तब हम धनवान हो जाते हैं,
तब हम पे आशीषा आ जाती है। परमेश्वर अगर आपके संग है तो आपके विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। वचन में लिखा है परमेश्वर जिसके साथ में है उसके विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। अगर परमेश्वर नहीं है फिर आप घमंड करें तो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो कभी भी आपको गिरा सकता है। इसलिए घमंड मत करना। घमंड अगर है तो आज इस वचन के द्वारा हमें सीखना है, जानना है, हमें घमंड नहीं करना है बिल्कुल। क्योंकि इस राजा के पास सब कुछ था लेकिन इसकी घमंड के कारण, एक जरा सी गलती के कारण इसे 7 साल वो गाय भैंस के समान एक जानवर बन गया इंसान से। और जैसे घास खाने वाला बैल होता है, भूसा खाने वाला बैल होता है, ऐसी उसकी स्थिति हो गई। सोचने वाली बात है। उसका 33 पढ़ेंगे। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। ये मनुष्यों के से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस से भींगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाव पक्षी के परों के और उसके नाखून चिड़ियों के पंजे के समान बढ़ गए। एक राजा था, राजा का कैसा एक घमंड के कारण, एक वचन के कारण परमेश्वर ने तोड़ के रख दिया उसको। चिड़ियों के समान नाखून बड़े बड़े हो गए और उकाव पक्षी के समान उसके बाल बढ़ गए। ऐसा हो गया, ओस उसे भिंगाने लगी, घास चरने लगा जानवर के समान। एक राजा जानवर के समान हो गया एक गलती के कारण। गलती क्या है? घमंड। घमंड नहीं करना। एक दाऊद राजा के विषय में हम जानेंगे थोड़ा। दाऊद राजा के विषय में, वो भी राजा था एक दाऊद। उसका पढ़ेंगे भजन संगीता 24 का 1 वचन हम पढ़ेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। एक राजा ये कह रहा है, वो दाऊद राजा था, परमेश्वर का प्रिय राजा था, परमेश्वर का पसंद करने वाला राजा ठहरा। वो राजा कह रहा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है और जगत और उसमें निवास करने वाले भी परमेश्वर के हैं। इसलिए कहाँ पे घमंड करना हमें? जब परमेश्वर ही का सब चीज है तो हमें घमंड नहीं करना है। उसने दिखा दिया, उसके मुख से निकला हुआ ये वचन। उसने कहा है दाऊद ने भजन संगीता में कि पृथ्वी जो कुछ उसमें है सब परमेश्वर का है। हम उसको छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम किस पे घमंड करेंगे? उसने गोलियत को उसने परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से गिरा दिया। वो शेरों को फाड़ देता था, भालू को चीड़ देता था, लेकिन वो घमंड कर सकता था कि मैं भालू को मार रहा, शेर का मार रहा, लेकिन नहीं, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारी ताकत है। वो अपने आप को बल ताकत नहीं समझता था। वो कहता था कि परमेश्वर है हमारे अंदर। जब हमारे अंदर परमेश्वर है तब हम घमंड, परमेश्वर का घमंड है उसके अंदर, परमेश्वर की ताकत है उसके अंदर। वो किस पे घमंड करे? करने वाला तो परमेश्वर है। ऐसे साउल राजा ने जब गोलियत को दाऊद ने मार दिया तो साउल राजा के पास भी एक घमंड भरा हुआ, वो भी एक घमंड से भर गया। तो गीतकारों ने वहाँ पे गाना गाया कि दाऊद ने तो, साउल ने तो 1000 मारे, दाऊद ने लाखों मारे।
जब ऐसा गीत गाने लगे तो उसके मन में भी क्या आ गया? गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। वो भी एक राजा था, क्रोध करने लगा, घमंड करने लगा। क्या करा? उसमें एक परमेश्वर ने एक दुष्ट आत्मा भेज दी। एक चाहता तो वो राजा था, अभिषेक भरा था, अभिषेक का काम उसको दिया गया था, लेकिन क्या हुआ? उसकी जगह पे दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम किया। उसने अपने आप को घमंड किया। शाऊल ने तो राजा तो है, लेकिन उसका काम अलग हो गया। ऐसे परमेश्वर ने, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है जो नम्र और दीन है। दीन लोगों को परमेश्वर पसंद कर रहा है, नम्र लोगों को पसंद कर रहा है। आइए हम पढ़ेंगे एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 11 का 2 पढ़ेंगे। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। याद रखना, आपको घमंड से बुद्धि नहीं मिलेगी, आप बड़े बोलने से बुद्धि नहीं मिलेगी। परमेश्वर के सामने नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ, वो तुम्हें बुद्धि दे देगा। परमेश्वर कहता है अपमान से, उसके वचन में लिखा है 11 के नीति वचन में 11 का 2 में, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। अपमान करोगे तो अपमान भी आपका होगा, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। आपको नम्र बनना है, हमें नम्र बनना है, दीन बनना है, ताकि हम परमेश्वर के पसंद के लायक बने। परमेश्वर नम्र लोगों के पास रहता है। याद रखना, परमेश्वर ने कहा मैं टूटे मन के समीप रहता हूँ और पिसे हुए को उद्धार करता हूँ। जो नम्र होते हैं, टूटे दिल के होते हैं, उनके पास परमेश्वर खुद आ जाता है, सामने खड़ा हो जाता है, अंदर आ जाता है। ऐसे लोगों को आज कह रहा है परमेश्वर, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके अंदर आऊँगा और भोजन भी करेंगे। दीन लोगों के अंदर आना चाहता है परमेश्वर। आज आप समस्या में हैं, दिक्कत में हैं, परेशानी आप में है, लेकिन आज परमेश्वर के सामने नम्र और दीन के साथ बैठिए। घमंड को छोड़ो, आज से ठान लो, परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बन जाओ। परमेश्वर आपको शिरोमणि बना देगा, आपको आगे लेके चलेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब आप दीन हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे। परमेश्वर की यही तो इच्छा है। एक वचन और पढ़ेंगे, याकूब 4 का 6 पढ़ेंगे। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। वचन में लिखा है साफ, वो अभिमानियों का विरोध करने वाला परमेश्वर है। वो विरोध करता है। ये मत सोचो कि हमारे साथ विरोध ना होगा, मैं कितना भी अपमान करूं, कितना भी घमंड से करूं, परमेश्वर को क्रोध नहीं आएगा। वो कह रहा है, लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर का वचन लिखा है, इसलिए आपको कैसे सावधान रहना है, हम सबको कैसे सावधान रहना है। पृथ्वी पे घमंड नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है। परमेश्वर इससे नफरत करता है, समझ लो। परमेश्वर इससे घमंड से घृणा करता है, समझ लो। घमंडियों के अपमान को तोड़ डालने वाला, विरोध करने वाला परमेश्वर है। वो अनुग्रह का दाता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें दीन हो जाना आज आइए हम सब लोग दीन हो जाएं, ताकि परमेश्वर हमारे पास आ जाए, परमेश्वर के हम पालें। हम दीन बन के परमेश्वर के साथ रह सकते हैं,
घमंड बन के नहीं। घमंड तो हमें परमेश्वर दूर करता है, परमेश्वर के नज़दीक आने नहीं देता। घमंड ऐसी चीज़ है, लेकिन परमेश्वर आपसे पसंद करता है, परमेश्वर आपके पास रहता है। जैसे एक मांस का टुकड़ा आप अपने पास ले ले, बिल्ली सूंघ के चली आती है, ऐसे ही परमेश्वर जिसके पास है तो समझ लो तकलीफें, दुख दूर हो जाएंगे, समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर आपके संग हो लेगा। क्योंकि दीनों के संग रहता है वो, जो दीन होते हैं, टूटे मन के होते हैं, उनके पास खड़ा हो जाता परमेश्वर। आपको दीन बनना है या घमंडी बनना है? घमंडी से परमेश्वर घृणा करता है और दीन के संग हो लेता है, साथ हो लेता है। परमेश्वर आपको प्यार करता है, इसलिए आपको बदलना चाहता है, हम सबको बदलना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा यही है, आप नेक बने, अच्छे बने और ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलें। परमेश्वर आपके साथ चलेगा। परमेश्वर महान है। किसी को देख के, किसी के काम को देख के जलन नहीं होना है, आपको जलना नहीं है, घमंड भरी आंखें नहीं करना है कोई भी चीज़ को। परमेश्वर का वचन को अच्छा वचन है, आपके जीवन बदल देगा, आपकी जिंदगियां बदल देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन के जानिए, परमेश्वर आपको वो आशीष देगा आप सोच नहीं सकते, ऐसी आशीष है परमेश्वर देने वाला है। इस वचन के द्वारा आप नम्र बने, दीन बने, ताकि आप सर्वमणि हो जाएं। आपको कुछ सीखने को मिला है इस वचन के द्वारा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। सबको जय मसीह की।